गांधी, उन्हें मिट्टी से वीर पैदा करने की शक्ति है। इन शब्दों में गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी का वर्णन किया था, जो उस समय अपने महान जीवन का प्रारंभ ही कर रहे थे। और किसी ने हाल ही में कहा है कि हम गांधी के बारे में वे ही शब्द दोहरा सकते हैं जो अल्सिबियादिस ने सुकरात के बारे में कहे थे। केवल वही ऐसे व्यक्ति है जो हमें सचमुच लज्जित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के अपने देशवासियों के ऊपर प्रभाव के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि की कल्पना करना ही भी कठिन है। और विस्मय की बात यह है कि यह प्रभाव विनय और नम्रता के साथ साथ ही था। एक अमेरिकी प्रशंसक ने एक बार कहा था कि गांधी की याद करते ही मैथ्यू आर्नेल्ड की उक्ति मधुरता और आलोक की याद आती है। यह आलोक का स्नेह और कोमलता का प्रभाव वे जीवन भर बिखेरते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े शिष्य ने कहा था, एक गरिमा चली गई, हमारे जीवन को उष्मा और आलोक देने वाले सूरज डूब गया और हम शीत और अंधेरे में खड़े कांपते हैं। बुद्ध के बाद से किसी भी अन्य मनुष्य के जीवन का अंत होने पर दीपक बुझ जाने का सा प्रभाव नहीं हुआ था। गांधी के शब्द और कार्य देश में प्रकाश की तरंगों की भांति छाए हुए थे। उसमें कोई लादने अथवा और जोर डालने की बात नहीं थी। उसमें शुरू से आखिरी तक समझाने बुझाने का ही भाव था। फिर भी उस समझाने बुझाने के पीछे शक्ति सुस्पष्ट थी। इस दुबले पतले छोटे से इंसान के भीतर इस्पात का कुछ था, चट्टान जैसा। उसमें ऐसी राजसीयता और गरिमा थी जो दूसरे को खुशी खुशी उसकी बात मान लेने के लिए बाध्य करती थी। वो पृथ्वी के महान से महान व्यक्तियों के साथ अधिकतम आत्मविश्वास के साथ मिलते जुलते थे। एक अंग्रेज पत्रकार ने कहा, गांधी को देखते ही राजसीयता का वातावरण छा जाता है। दुनिया ने ऐसे बहुत से महापुरुष देखे हैं जिन्होंने राष्ट्रों के विचारों को प्रभावित किया। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने मानव हृदय को गहराइयों को आलोड़ित किया। यद्यपि बुद्धि को वे बहुत कम आकर्षित कर पाए हैं। इस अंतर का विख्यात उदाहरण वॉल्टेयर और रूसो के बीच है। महापुरुषों की एक तीसरी कोटि उन लोगों की है जिन्होंने बड़ी भारी संख्या में मनुष्यों की वृत्तियों और कार्यों का संचालन किया, लेकिन इसके अच्छे उदाहरण है। विचार सब उन्होंने अपने एक विख्यात पूर्ववर्ती के स्वीकार कर लिए थे और जिन आवेगों को उन्होंने दिशा दी वे पहले से ही जागृत थे। उनका जादू मुख्यतः मानवीय कार्यों पर था, किंतु गांधी एक ऐसे व्यक्ति के अनुपम उदाहरण है जिसने विशाल जन समुदाय के विचार, भाव और कार्यों को एक साथ प्रभावित किया। वे संपूर्ण व्यक्तित्व को आकर्षित करते थे, हृदय को, मस्तिष्क को और उन प्रवृत्तियों को जो मनुष्य को संपूर्ण आत्मदान के लिए प्रेरित करती है। इस असाधारण शक्ति का स्रोत क्या था? एक हद तक वह उस राष्ट्र के विहित ऊर्जा से प्राप्त हुई थी जिसके नेतृत्व का भार उन पर पड़ा। उनके कुछ समकालीन इसे अनुभव तो कहते हैं, यद्यपि वे उस स्रोत को निश्चित न बता पाते हैं। गांधी के व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हुए नेहरू ने 30 वर्ष पहले लिखा था, वे किसी महत्तर शक्ति के वाहक और प्रतिमूर्ति जान पड़ते हैं जिसे शायद वे स्वयं भी धुंधला सा ही पहचानते हैं। क्या वह शक्ति भारत की आत्मा है? हजारों वर्ष से हमारी जाति के जीवन में संचित आत्मा, हजारों पंडित जिंदगियों की स्मृति, और फिर क्या वे कहीं जीवन के उस पवित्र निर्भर का जलपान कर आए हैं जिसने युगों में भारत की शक्ति दी है। किंतु यह कल्पना संभव होने पर भी किसी देश से आध्यात्मिक प्राणवत्ता ऐसे संचित होती रहे कि उसके महानतम प्रवक्ताओं के माध्यम से कभी कभी फूट पड़े। गांधी के समस्त प्रभाव को इस रूप में नहीं समझा जा सकता। हमें उनकी शक्ति के स्वरूप को और भी गहराइयों से देखना होगा। उनकी शक्ति लगभग संपूर्णतः आत्मा की थी। उनके पास न तो कोई भौतिक संपत्ति थी, न कोई पद, न वे किसी विधानसभा के संचालक थे, न वे राजनयज्ञ थे, न शास्त्रीय दार्शनिक, न सृजनात्मक कलाकार। परंपरागत अर्थ में वे कोई साधु महात्मा भी नहीं थे। उनकी शक्ति का लक्ष्य था अंतरात्मा, मानवता के मंदिर का अंतरतम गर्भगृह। फैसिस नील्सन अपना महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रेजेडी ऑफ यूरोप में कहते, गांधी अद्वितीय है। अन्य किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलता जिसने उनकी सी स्थिति में एक महान समुदाय की चुनौती दी हो। कर्म में डायोजन्स, विनम्रता में
में संत फ्रांसिस मनीषा में सुकरात की भांति उन्होंने संसार के आगे एक यह उजागर कर दिया कि राजमार्ग अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए जिन उपायों का प्रयोग करता है वे कितने क्षुद्र हैं। इस संघर्ष में आध्यात्मिक दृढ़ता राज्य की शक्तियों के भौतिक विरोध के ऊपर विजयी हुई है। यह कहना न होगा कि गांधी स्वयं भी अपनी शक्ति के स्वरूप को पूरी तरह समझते थे और उनकी समस्त कर्म योजना इस चेतना पर आधारित थी। उन्होंने लिखा था, सत्याग्रह का यह मूलभूत सिद्धांत है कि सत्याग्रही जिस अत्याचारी का प्रतिरोध करना चाहता है उसे केवल सत्याग्रही के शरीर तथा भौतिक संपत्ति पर ही अधिकार प्राप्त है। उसकी आत्मा पर अत्याचारी का कोई अधिकार नहीं हो सकता। शरीर के बंदी हो जाने पर भी आत्मा अविजित और अजय रह सकती है। सत्याग्रह का सारा विज्ञान है उस मूलभूत सत्य के ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। जैसा हम बाद में देखेंगे, गांधीवाद चिंतन में उस आध्यात्मिक शक्ति का थोड़े से अंतर के साथ अनेक प्रकार से विवेचन हुआ है। स्वतः स्फूर्ता, आस्था और भक्ति पर बल, प्रेम की चरम मूल्य के रूप में स्वकीर्ति, सेवा और त्याग की मांग, सत्य की देवता पर आग्रह, ये सब उस केंद्रीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं जो मानव आत्मा को सत्ता और शक्ति का सर्वोच्च कोष बनाता है। आधुनिक युग में भारत में जितने महान चिंतक हुए हैं उनमें गांधी को समझना और प्रस्तुत करना एक प्रकार से सबसे आसान है, पर अन्य प्रकार से वही सबसे कठिन है। उनके चिंतन को प्रस्तुत करना आसान इसलिए क्योंकि वह केवल कुछ ही मूलभूत मान्यताओं के चारों ओर बुना हुआ है, जिनमें से कोई भी जटिल चिंतनात्मक प्रक्रिया से जुड़ी हुई नहीं है। गांधीवादी चिंतन के इतिहासकार का अवधारणाएं के विकास को समझने में सबसे बहुत शक्ति नहीं लगानी पड़ती। यह सच है कि गांधी का मन बहुत ग्रहणशील था, पर जो कुछ भी उन्होंने ग्रहण किया वह पूरी तरह उन विचारों के विन्यास में आत्मसात हो गया था जिन्हें उन्होंने स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया था। जब वे 30 वर्ष के आयु में दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उनका दर्शन निश्चित हो चुका था। निसंदेह उनमें प्रयोगशील प्रवृत्ति भी थी, जैसा कि उनकी विख्यात आत्मकथा से प्रकट है। उन्होंने सत्य के प्रयोग भी उसी आत्मविश्वास के साथ किए जिससे उन्होंने भोजन, वस्त्र और चिकित्सा आदि से किए थे, पर ये प्रयोग कभी उन्हें विचार के क्षेत्र में कहीं बहुत दूर नहीं ले जाते। उनको केवल इस सीमित अर्थ में ही प्रयोगवादी कहा जा सकता है कि वे अपने सिद्धांत को नई परिस्थितियों पर भी लागू करने में नहीं हिचकते थे। चिंतक गांधी में कोई विशेष साहसिकता नहीं थी, पर फिर भी एक अर्थ में गांधी का चिंतन अत्यंत कठिन भी है। उनकी बुनियादी विचार उनके लेखन के लगभग प्रत्येक पैराग्राफ में एक दूसरे से अंतर्ग्रथित है। दर्शन का विद्यार्थी जैसे ही गांधी की धारणाओं को अलगाने का प्रयास करता है तो उसकी उलझन का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक उदाहरण लीजिए, सत्याग्रह सत्य पर जमे रहना है, इसलिए उसका अर्थ है सत्य शक्ति, पर सत्य आत्मा है, इसीलिए वह आत्मशक्ति भी है। और आगे वे कहते हैं कि आत्मा दिव्य है, केवल वही सत्य है। अब यहाँ पर सत्य के विषय में एक ज्ञान मीमांसीय आस्था, सत्ता के विषय में एक तत्व मीमांसीय कथन और नैतिक आचरण की एक कसौटी, तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। यह अनिवार्य था